महेश जी डोंट वरी सर, अभी जीबीपी यूएसडी का भी मैं आपको एनालिसिस दूंगा। तो ठीक है गाइज, हम लोग चालू करते हैं अपना आज का वेबिनार। तो पीपल में ज्वाइन इन, नॉट टू वरी। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और आपने देखा कि काफ़ी अच्छे डाउनफॉल के बाद एक आज थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है। अब ये डाउनफॉल आया क्यों, ये आपसे मैंने पहले भी लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, डाउन साइड है। तो लास्ट वीक जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि जब तक 113.40 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये मेरे लिए डाउन साइड का है। लेकिन मैं $108 के नीचे नहीं देख रहा था डॉलर इंडेक्स। मेरे को लगा था मैक्सिमम आएगा तो 108 तक आएगा, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी नीचे चला गया। खैर एनी हाउ, तो मार्केट प्रोबेबिलिटीज का गेम है, यू कांट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट टॉप एंड बॉटम्स इन दी मार्केट। तो अभी क्या है, बहुत अच्छे लेवल पे देखो सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से पहले भी आपको एक अच्छी रैली आपको देखने को मिली थी, सेम लेवल पे आज भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो $106 का जो सपोर्ट लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये होल्ड कर रहा है, जब तक ये होल्ड कर रहा है आपका सपोर्ट लेवल, तो इट्स गुड फॉर द डॉलर इंडेक्स। एक बार ये यहाँ से $108 तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। 108 तक भी जा सकता है और हो सकता है कि 109 तक भी इस करेक्टिव रैली के अंदर चला जाए। लेकिन फिर ये वापस 107, और फिर देखना पड़ेगा उसके नीचे जाता है या नहीं जाता है, ये देखने वाली बात है। इतनी ज़्यादा एडवांस प्रोडिक्शन अभी हम नहीं कर सकते। अभी हम ये प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि जब तक $106 के नीचे ये बंद नहीं होता तब तक ये पहले टारगेट इसका 108 का है, दूसरा टारगेट इसका 109 का है, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं तो यस, अभी यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर ये अभी का कैंडल 2 घंटे का कैंडल, थोड़ा सा चार्ट को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। अगर अभी ये 2 घंटे का कैंडल इस वाले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इस कैंडल का हाई कितना है, 106.106.59, तो मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ 106.60। अगर इस हाई के ऊपर ये वाला कैंडल आज क्लोज हो जाता है, अभी 2 घंटे का कैंडल, और इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक आपको $108 तक की रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। दूसरा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे स्टीप डाउनवर्ड चैनल से ब्रेकआउट दिया है इसने, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से एक अपन को $108 तक की रैली देखने को मिल सकती है। हो सकता है 107 पे रुके, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 108 तक इसको जाना चाहिए। इतना रिट्रेसमेंट तो उसको कम से कम देना चाहिए। अब ये गिरा क्यों, कोई बता सकता है क्या कारण रहा होगा इसके पीछे, एनीवन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डॉलर्स फॉल? कोई भी जो फंडामेंटल थोड़े बहुत ट्रैक करता हो आप में से कोई ट्रेडर? राजेश सर। सर जो सीपीआई का डेटा जो नेगेटिव है ना, इसीलिए। यस सर, बिल्कुल आपने बहुत सही बोला। सीपीआई का डेटा नेगेटिव नेगेटिव आने से दोस्तों क्या होता है, जब सीपीआई का डेटा आपका नेगेटिव आया, तो सीपीआई का डेटा को हम अगर हम देशी भाषा में अपनी बात करें, लोकल लैंग्वेज के अंदर बात करें, तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी तेजी, महंगाई, सॉरी नॉट तेजी, महंगाई, इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है सीपीआई डेटा। अब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सरकार क्या करती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा रिलेशन होता है डॉलर के साथ। अब क्या हुआ, सीपीआई डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आया, यानी इन्फ्लेशन क्या आया, महंगाई दर थोड़ा सा नीचे आया। तो ऑब्वियस सी बात है, महंगाई दर नीचे आएगा तो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब हमें लग रहा है कि ट्रेंड अगर नीचे का चलता हुआ आ रहा है धीरे धीरे, तो अब इंटरेस्ट रेट सरकार या तो कम बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, तो उसका क्या ना इम्पैक्ट पड़ेगा, डॉलर नेगेटिव जाएगा, जिसकी वजह से आपको डॉलर के अंदर इतनी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। अब जो मूवमेंट आ रही है ये बेसिकली करेक्टिव रैली है, क्योंकि बाजार ऐसा नहीं कि सीधे 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 घुस जाएगा अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। बाजार हमेशा वेव्स में चलता है, ये वेव, ये अप वेव, डाउन वेव। तो कई बार ऐसा होता है कि बाजार में जैसे यूएसडी जेपीवाई के अंदर चाल देखी आपने, ऐसे कई बड़े बड़े कैंडल बन जाते हैं, तो उसको एक इवेंट बेस है कि उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, तो सडनली कोई ऐसा कोई अनाउंसमेंट हो गया जिसमें सडनली एकदम से एल्गोस चल रहे होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, जो जिसमें एकदम से सेल पैनिक पैनिक बटन होता है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से हैवी सेलिंग आ जाती है बाजार के अंदर, ठीक है ना। तो डॉलर इंडेक्स समझ में आ गया आपको, जब तक ये फ्राइडे वाला लो होल्ड है
और दूसरा ये कंडीशन जो मैंने बताई, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। बाय करने का मतलब ये है कि डॉलर तो आप बाय करोगे नहीं, यूरो सेल कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि डॉलर का और यूरो का क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। अब यूरो यूएसडी में अच्छा लेवल पे देखो रिजेक्शन मिल रहा है, एक तो रिजेक्शन मिल रहा है रेजिस्टेंस लेवल पे, दूसरा यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल बना है। तो मेरे हिसाब से आपको यूरो यूएसडी को यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। यूरो यूएसडी का टारगेट जो है 1.0260, 1.0240 नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी के लेवल पे आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि मैंने अपने पास जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है 1.0322 के आसपास मैंने शॉर्ट पोजीशन अपनी क्रिएट की है। तो अभी 22 पे पार है, लेकिन मैं टारगेट स्टॉप लॉस मेरा 1.0350 का है। अगर 2 घंटे का कैंडल 350 के ऊपर बंद हो गया और उसका अगर हाई कट गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, नहीं तो मैं नीचे मेरा टारगेट है। दूसरी बात, अगर ये मान के चलो ऊपर भग जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो क्या करना है आपको? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1.0450 के आसपास, उससे पहले कहीं भी सेल नहीं करना है आपको। ये 380 आ जाए, 400 आ जाए, मत सेल करना। पूरा वीक का एनालिसिस दे रहा हूँ, पूरे वीक में अगर आपको कहीं पर भी 450 का लेवल के आसपास मिल जाए तो वहां पे 1.0500 का एसएल लगा देना स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे। ये डेली चार्ट का रहेगा स्टॉप लॉस, डेली चार्ट में क्लोज होना चाहिए 500 के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज नीचे पहला टारगेट वही आपका 350 का, और दूसरा टारगेट आपका 250 का। 1:1 और 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर आपको 450 का लेवल इस वीक के अंदर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। बाइंग बहुत नीचे के लेवल पे है, अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को बाइंग के लेवल अभी समझ में नहीं आ रहे। तो अभी दो ही स्ट्रेटेजी रहेगी मेरे पास सेल की, एक अभी के लेवल पे सेल करेंगे हम, दूसरा अगर 350 के ऊपर तोड़ के 450 बच जाता है तो वहां पे सेल करेंगे। तो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ट्रेड लेंगे, वहां पे हम अपना पूरा का पूरा लॉस कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। देखो 295 आ गया यूरो, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट है। अब आते हैं जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी पे भी अगर आप देखोगे ये अच्छा रिजेक्शन बनाया है यहाँ पे, लेकिन एक बार अगर इस कैंडल जो दो ये रिवर्सल कैंडल बनाई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल्स बोलते हैं इसको, जब भी अप ट्रेंड के अंदर ऐसा करेक्टिव वेव के अंदर बनती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है। अगर इसका लो कट जाएगा तो एक हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जीबीपी यूएसडी आपका नीचे 1700 तक आ सकता है और 1650 तक आ सकता है। लेवल लिख लो, 1700 और 1650 तक नीचे आ सकता है। इनफैक्ट 1600 भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल मेरे को अभी जीबीपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि एक बार इसको 1900 क्रॉस करना चाहिए। कब क्रॉस करेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल की सूरत में मेरे को ये शॉट लग रहा है 1700 और 1650 तक का नीचे टारगेट है। ऊपर मैं दोबारा कहाँ शॉट मारूंगा, जब ये 1900 तोड़ के 1.1930 से 50 के बीच में जाएगा, वहां पे कहीं शॉट मारूंगा, 200 का स्टॉप लॉस लूंगा और नीचे टारगेट में आराम से देखूंगा। इनफेक्ट यहाँ भी नहीं करूंगा, सॉरी, ये लेवल्स मेरे अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके शॉट मारता तब देखते हैं, लेकिन इस लेवल पर अगर ब्रेकआउट दिया तो ये इसको भी तोड़ेगा। मैं शॉर्ट करूंगा 1.1980 से 1.200 के बीच में, और स्टॉप लॉस रखूंगा 1.2100 का क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट मेरा पहला वही 1900 का टारगेट रहेगा मेरा, दूसरा टारगेट मेरा 1800 का रहेगा। ये पूरे वीक के एनालिसिस दे रहा हूँ, अगर 1980 और 2000 मिल जाता है ऊपर तो वहां शॉर्ट मारना है। 100-120 पिप का स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो पहला टारगेट आपका वही 100 पिप का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 200 पिप का रहेगा। अभी के लिए आप शॉर्ट मार सकते हो। ये वाला जो कैंडल है इसका स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो जीबीपी यूएसडी के अंदर। अगर मान के चलो इसका 2 घंटे के चार्ट के अंदर कोई भी कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर बंद हो जाता है तो मान के चलना है ये फेलियर हो गया ब्रेकआउट, यहाँ से रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो आप उसमें ऐड मत करना शॉर्ट पोजीशन, कहीं आप ऐड करने लग जाओगे, यहाँ पे शॉर्ट किया 1800 पे शॉर्ट किया 1850 पे शॉर्ट किया, वो गलती मत करना दोस्त। आपका अकाउंट नहीं तो जीरो हो जाएगा। स्टॉप लॉस काट लेना, फिर वापस बाजार मौका देगा, देगा ठीक है, नहीं तो पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे बाजार फिर मौका देगा। जल्दबाजी नहीं है लॉस करने की, क्योंकि लॉस होते ही हम लोग हड़बड़ा जाते हैं कि आज ही करेंगे लॉस कवर, सोएंगे नहीं रात भर, पहले लॉस कवर करेंगे आज हम। तो ये गलती मत करना। सर ये 2 क्विंटल का लो कितना है? इन दोनों कैंडल का लो है सर 1740 ले लो आप। वैसे 1743 है, मैं राउंड फिगर में 1740, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो ना एम पैटर्न तभी कंफर्म होगा जब ये टूटेगा।
ठीक है, उससे पहले नहीं कंफर्म होगा। वैसे चाहो तो इस कैंडल के बेसिस पे अभी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, लेकिन इसके अगर हाई के ऊपर बंद हो गया कैंडल, निकल जाना बाहर। तो अभी 20 पिप भी अगर आपको नहीं खोने तो आप चाहो तो अभी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। देखो आज सारे चेक सारे चार्ट्स के अंदर सेम पैटर्न बन रहा है, सेम रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बन रही है, सेम उल्टा यहाँ पे बन रहा है। तो ये शाम को ब्लफ मार सकता है, हो सकता है नीचे भी तोड़ दे, लेकिन ब्लफ भी मार सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो एक बार ये लो तोड़ के वापस ऊपर भग सकता है, क्योंकि अगर सारे पैटर्न चार्ट पे सेम ही पैटर्न बन रहा है तो समथिंग इज कुकिंग, कुछ ना कुछ कुक हो रहा है बाजार के अंदर। तो शाम को ये सारी चीजें उल्टी पड़ सकती हैं, उल्टा भग सकता है, ध्यान रखना। तो सब चीजों में शॉर्ट पोजीशन मत बना लेना। हालांकि इस हिसाब से ये भी शॉर्ट बन रहा है यूडी यूएसडी भी, लेकिन ये मेरे बुक्स के अंदर ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको 6600 के आसपास, 6550 के आसपास अगर मिल जाता है तो बाय करके चलो। ऊपर का टारगेट इसका 6700 और 6800 के टारगेट्स हैं इसके, 6800 तक जा सकता है। तो ये मेरे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो इसको मैं सेलिंग की बजाय बाय ऑन डिप के लिए प्रेफरेंस दूंगा। ये नीचे मेरे को अगर यहाँ से 6600 और 6550 मिल जाता है तो 6500 के स्टॉप लॉस के साथ मैं 6800 के लिए प्ले करूंगा। तो कुछ मैं 6700 पे प्रॉफिट बुक करूंगा, कुछ 6800 पे प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आज के डॉलर के हिसाब से यूएसडी जीपीवाई भी आपका स्ट्रॉन्ग है। इस पे भी मैंने बाय कॉल दी थी आज, अभी थोड़ी देर पहले 139.75 पे, और ये ब्रेकआउट मारा है इसने यहाँ पर। अभी ब्रेकआउट सस्टेन करने वाला है या नहीं देखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था दिस बिकम रेजिस्टेंस, और वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है अभी। तो ये अभी इसमें कुछ खास मैं बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि नीचे के लेवल पे तो बाइंग अच्छी थी यहाँ पर, लेकिन इस लेवल पे कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। यूएसडी सीएचए भी बहुत अच्छा रिवर्सल दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो यूएसडी सीएचए भी बाय बनता है। और ऊपर आपका यहाँ से 9550 तक जा सकता है, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा आपका। स्टॉप लॉस कैंडल का है 9397। तो 9397 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 9550 और 9600 के लिए। क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इसमें नहीं आ रहा है मेरे को। क्वांटिटी कम रखना, लेकिन आपको प्रॉफिट दे जाएगा आपको। आज के लिए 1750 इंटरडे में बता देता हूँ, 1750 इंटरडे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो किसी को भी बाय करना है 1750 से 52 के बीच में बाय करना। स्टॉप लॉस डाल देना 1745 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 1 घंटा इसके नीचे क्लोज हो जाए, ट्रेड हो जाए 1745 के नीचे, तो एग्जिट कर जाना। अगर 1745 के नीचे 1 घंटा ट्रेड नहीं करता है, यानी वो नीचे मार्क के ऊपर भग जाता है, तो होल्ड करना, क्योंकि अगला टारगेट इसका अपने पास 1780 और 1800 के टारगेट्स हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट टर्म ये जरूर नीचे आ सकता है, लेकिन ये नीचे जाके ऊपर भगेगा। तो अब इसके बाद क्या बाइंग बनती है, 1745 के नीचे अगर आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका 1730 के आसपास है। तो 1730 के आसपास आता है तो वहां बाइंग करो आप। स्टॉप लॉस रहेगा 1716 का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट ऊपर 1750 1760 के टारगेट रहेंगे। आज भी मैं बुलिश हूँ गोल्ड के अंदर, बस क्योंकि डॉलर इंडेक्स तेजी है इस वजह से नीचे आ रहा है। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि 1750 52 के आसपास आ जाए, तो वहां से मेरे को स्कैल्पिंग का तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। 50 52 पे बाय करेंगे, 56 57 पे निकाल देंगे, कुछ 60 61 पे निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो गोल्ड के अंदर। ठीक है ना, 1745 के नीचे अगर 1 घंटा ट्रेड हो गया या 2 घंटे ट्रेड हो गया और उस कैंडल के लो कट गया, तो फिर इसके नीचे कहीं सपोर्ट नहीं है। आप देखोगे ना पूरा जोन, ये पूरा एरिया खाली है, ये पूरा एरिया खाली है। तो उसके अंदर ये कहीं पर भी गिर सकता है, 1730 तक भी गिर सकता है, 1720 तक भी गिर सकता है, कहीं तक भी गिर सकता है अगर 1745 के नीचे ट्रेड हो गया तो 1745 से वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, नहीं तो अदरवाइज शाम को अगर ब्लफ होगा ना तो इसका हाई जरूर तोड़ेगा ये आज, इसका हाई तोड़ के नया हाई बनाएगा। तो इसलिए क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि जब सब सब चार्ट्स में सेम कहानी कुक हो रही हो तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं ऑपरेटर ने जाल बिछा दिया है। एनी अदर करेंसी पेयर्स यू वांट मी टू डिस्कस? महेश जी, जीबीपी का क्लियर हो गया आई होप आपको। आप लोग चैट बॉक्स का यूज करके अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। कोई भी और करेंसी पेयर्स के बारे में।
आप इतने सोचें, इतने में फिर मैं स्ट्रेटजी का आपको चार्ट तैयार कर लेता हूँ। गाइस बस 2 मिनट दे दो, हिस्टोरिकल डेटा लोड हो रहा है, बताता हूँ। राजेश सर वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, बस 2 मिनट दे दो, चार्ट। राजेश सर मेरे को याद नहीं है कि ये वाली स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को सिखाई है नहीं सिखाई। ये बताई थी सर मैंने आपको, राजेश सर को याद हो तो, जेएफ कैपिटल, जोंगकोंग प्राइवेट फंड मैनेजर इंडिकेटर और एसएसएल एमटीएफ। राजेश सर। नहीं सर, ये नहीं बताए। ठीक है, तो ये बता देता हूँ। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी पोजिशनल स्ट्रेटेजी है। हाईली वॉलेटाइल, जिनका मतलब दिल कमजोर है और जो ज्यादा 100-200 पिप के वॉलेटिलिटी को नहीं हैंडल कर सकते, उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें स्कैल्पिंग भी बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन इसमें जीत तब होती है जब आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि 97% आप लोग कभी फॉलो करते नहीं हो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। आप लोग $100 के अकाउंट में 0.05 पे काम कर लेते हो, ठीक है ना, विच इज वेरी रिस्की। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि $1000 पे 0.0102 से ऊपर ना जाया जाए। आप लोग उसके खिलाफ हो, और इसलिए आप पैसा नहीं बना पाते लंबे समय तक, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग चाहते हो, क्योंकि अलग अलग तरह के ट्रेडर्स होते हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ भाई, अगर आप कोई चीज नेचर के खिलाफ करोगे तो नेचर आपको नहीं करने देगी। तो वैसे ही मार्केट के खिलाफ अगर कुछ काम करोगे आप, तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। अब बाजार में अलग अलग ट्रेडर मिलते हैं। कोई कहते हैं जी मेरा 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10,000 के स्टॉप लॉस है, मैं 1 लाख बनाऊंगा, ठीक है ना। जाने के लिए तो मेरे पास 10,000 ही है, आने के लिए 1 लाख है। तो ऐसे ऐसे लोग माइंडसेट के साथ आते हैं, तो वो गैम्बलिंग है। तो उसमें लोग जीत नहीं पाते हैं। कई लोग आते हैं $500 पे, सोचते हैं डेली के 1% का टारगेट लेके चलेंगे। डेट इज कॉल्ड गैम्बलिंग, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है टारगेट कभी भी कि $500 पे 1% पर डे निकालेंगे, $1,000 पे 1% पर डे निकालेंगे। कभी भी ये सोच के ट्रेडिंग नहीं करी जाती है। ट्रेडिंग का राइट तरीका क्या होता है कि टू फाइंडिंग आउट द राइट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। हम लोग राइट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करें,
ठीक है ना। जब ट्रेडिंग सिस्टम हमें बता रहा है कि बाय है तब बाय करें, सेल करें। अननेसेसरी का 1% का प्रेशर पर डे का अपने सर पर लेने के बजाय आप उस पर काम करोगे तो मरोगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबकी खैर अपनी साइकोलॉजी है, कोई लोगों को बात पसंद आती है हमारी, किसी को नहीं आती है। लेकिन हम जो बोलते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से बोलते हैं, और बिल्कुल 100% सही बोलते हैं, क्योंकि हमने एक चीज एक्सपीरियंस की हुई है लाइफ में, एक बार नहीं 1000 बार की हुई है। और जो लोग नहीं मानते वो 6 महीने साल भर बाद वापस पलट के आते हैं और बोलते हैं कि आप सही थे। जब वो लुट पुट जाते हैं तब कहते थे कि आज हमें समझ में आ गया है। या तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं तब भी नहीं समझते, वो लूट पिटने के बाद कहते हैं मार्केट बेकार है, कोई नहीं कमा सकता है, गैम्बलिंग है। तो सबके अपने परसेप्शंस बन जाते हैं, इसलिए हम आपको सिखाते हैं कि भाई देखो, मतलब सिस्टमेटिक वे में चलो आप। मतलब यार अगर देखो सीधी सी बात है, 20-30% अगर विदाउट एनी रिस्क निकल रहा होता बाजार के अंदर, तो बड़े बड़े बैंक्स पागल नहीं है कि उनके पास आपके और मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है ना, हाईली क्वालिफाइड प्रोग्रामर्स हैं। तो वो लोग सिस्टम डेवलप करके 20-30% महीना निकाल रहे होते हैं। क्यों आपको मेरे को 4% साल दे रहे हैं, 6% साल दे रहे हैं, 7% साल दे रहे हैं, ठीक है। तो या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होती। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो डिबेटेबल इशू है बहुत बड़ा, तो कभी बात करेंगे इसके बारे में। तो ये बेसिकली पर्पस ये था बताने का कि पोजिशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, और जिसके पास 200-300 पिप का वो ना हो, जिगरा ना हो, तो वो स्ट्रेटेजी पे ना हाथ आजमाए। तो सबसे पहले इंडिकेटर में जाएंगे, हम लिखेंगे JF कैपिटल जॉन फॉन्ग प्राइवेट फंड मैनेजर इंडिकेटर। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके इसकी सेटिंग में सिर्फ $500, सॉरी $500 कह रहा हूं, 500 आपका नंबर डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे इसकी। फिर स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद जितने भी शेप्स हैं, शेप्स को हम अनटिक कर देंगे, सारे शेप्स को हम अनटिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये शेप सारे आपको हटाने हैं, सारे शेप्स आपको हटाने हैं, ठीक है ना। फिर उसका दूसरा इंडिकेटर लगाना है आपको, SSL MTF। SSL MTF पे आप क्लिक करोगे, सेटिंग्स में जाओगे, इनपुट में जाओगे, यहाँ पे लिखना है 50 और 1, और टाइम 1 आवर, टाइम 1 आवर। इस टाइल में कुछ भी नहीं करना है, इनपुट के आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। 5 मिनट के टाइम में हम 1 घंटे का SSL देखेंगे। हो गया राजेश सर? हेलो। यस सर। हाँ। तो अब ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, इसको आप मूविंग एवरेज की तरह ट्रीट कर सकते हो। जब ये ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज, ये दोनों जो SSL बैंड है, इसके ऊपर जब क्रॉस करेगी, जैसे यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे मेरा बाय हो गया। ये बाय का लेवल क्या है मेरा? 1115, 1116, कुछ भी ले सकते हो आप। प्रॉफिट बुकिंग आपको अपने हिसाब से करनी है। 5 मिनट का चार्ट है, स्कैल्पिंग करनी है, पोजीशन करनी है, आपको देखना है। 1115, 16 पे आप बाय करोगे। हाई कितना लगाया? 1203, यानी 80-85 पे आपको मिल गए हैं। अब 80-85 पे प्रॉफिट बुक करना है आपको, नहीं करना है, ये आपका आउटलुक है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना है। ये आपका एक ट्रेड हो गया आपका। अब इसमें री एंट्री करनी है। री एंट्री का तरीका क्या है इसके अंदर? वैसे तो तरीका ये है री एंट्री का, जब प्राइजेस इन दोनों बैंड के बीच में आ जाते हैं तब हम बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्राइजेस मान के चलो बैंड के बीच में नहीं आ रही, तो दूसरा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, RSI का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे RSI आपका ओवरसोल्ड चला गया, ये मैंने 40 का लेवल ले रखा है ओवरसोल्ड के लिए, क्योंकि जब बुलिश ट्रेंड होता है, तो बुलिश ट्रेंड में जो 40 का लेवल होता है वो ओवरसोल्ड का काम करता है, और जब बेयरिश ट्रेंड होता है तो 60 का लेवल आपका ओवरबॉट का काम करता है। तो ये भी एक नई चीज है जो आप सीख लो। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोकेस्टिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर है। अगर ये इन दोनों बैंड के बीच में नहीं आ रहा है तो आप कहोगे सर बैंड के बीच में नहीं आ रहा है, तो उसमें भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। बैंड के बीच में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मार्केट है, क्या कर सकते हैं। देखो हाई कितना लगा दिया? 1430 का। फिर देखो हाई कितना लगा दिया आपका? 1490। तो ये आपके डिपेंड है कि आपको कितने पिप्स के लिए प्ले करना है। जब तक ये मूविंग एवरेज, अभी समझना बहुत बढ़िया बात आ गई यहाँ पे। अभी देखो प्राइजेस दोनों बैंड के बीच में आ गए, तो अब मैं चाहूं तो यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, और मेरा ट्रेड जब तक बाय में रहेगा जब तक कि ये ब्लैक कलर की जो मूविंग एवरेज है ये इसके नीचे नहीं आ जाती, दोनों बैंड लाइन के नीचे नहीं आती। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर और हर 50 पिप पे एवरेज लगा सकता हूँ।
लेकिन $1000 के अकाउंट में मैं 01 यहाँ पे बाय करूंगा, 50 पिप नीचे 01 एक और बाय करूंगा, और 50 पिप नीचे 01 एक और बाय करूंगा, बस इसके नीचे बाय नहीं करूंगा और सिस्टम के अकॉर्डिंग छोड़ दूंगा। अगर सिस्टम ने यहाँ पे सेल दिया तो तीनों लॉट से एग्जिट हो जाऊंगा, अदरवाइज ये अगर तीनों लॉट के बस अगर प्रॉफिट आ रहा होगा मेरे को, यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, इसमें मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, इसमें मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, ये ट्रेड मेरे को ब्रेक इवन पे कट रहा है, तो मैं तीनों से बाहर आ जाऊंगा। भाई मेरे को स्कैल्पिंग तो करनी है, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा, मैं निकल गया बाहर। नहीं तो देखो और ऊपर भी ये आ जाएगा, देखो ऊपर यहाँ तक ऊपर आया, ठीक है ना। उसके बाद आपको सेल कहाँ मिला, यहाँ पर। ये लेवल कौन सा है, 1180 के आसपास। लो कितना लगाया, 1112। लो कितना लगाया, 1112। तो ऑलमोस्ट आपको 60 पिप मिल गए आपको, और नीचे चला गया ये देखो 1056, 1027, 1027, ठीक है ना। तो ये अब ये देखो, ये प्राइजेस अगर दोनों बैंड में आए, यहाँ पे शॉर्ट मार दो, ये प्राइस आए दोनों बैंड के बीच में शॉर्ट मार दो, यहाँ से देखो प्राइजेस नीचे आ गए। तो जो स्ट्रेटजीज मैं बताता हूँ ना दोस्तों, उसके अंदर आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगा के प्ले करके बहुत शानदार पैसा बना सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे समझना है इसको, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, 50 पे ऊपर और शॉर्ट किया, 50 पे ऊपर और शॉर्ट किया। अगर आपको यहाँ पे पूरा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज तो अभी नीचे चल रही है ना आपकी, जब तक ये नीचे चल रही है तब तक आप शॉर्ट में बैठे हो। ये देखो प्राइजेस। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने शॉर्ट किया होता, ये कंडीशन देखना, यहाँ पे शॉर्ट किया, नीचे आ गया, प्रॉफिट मिल गया आपको, चलो आपने बुक कर लिया, वापस ऊपर भागने लगा, वापस शॉर्ट कर दिया। अब जब इतनी इतनी बड़ी कैंडल आपको मिल रही है, तो आपका धड़कन तो बढ़ना तय है कि भाई ये कितना, ये कहीं 400 पिप ना भग जाए, कहीं 200 पिप ना भग जाए। लेकिन जब तक अगर इसको भगना होगा ना, तो ये वाला जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज जरूर इसको क्रॉस करेगा ऊपर, और आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये देखो नीचे आ गया, प्रॉफिट में आ गया आप, चल देखो इतना ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पे बाय दिया, कितना, 1326। अब आप कहोगे सर मेरा यहां से और यहां तक की रैली मिस हो गई। सर क्योंकि पोजिशनल ट्रेड सिस्टम है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है, बाय हायर सेल हायर, यानी ऊपर बाय करो और ऊपर जाके सेल करो, ठीक है ना। ये कंफर्म ट्रेड्स हैं ये सारे। 1321 पे आपने बाय किया, अब किसको उम्मीद थी कि ऊपर जाएगा, ये देखो कितना आ गया, 1364, नीचे आ गया। यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बाय कर लो, ये स्कैल्पिंग ट्रेड प्रॉफिट बुक, ये बाय करो स्कैल्पिंग ट्रेड प्रॉफिट बुक, यहाँ बाय करो, ये ऊपर गया प्रॉफिट बुक, ऊपर वाला सौदा पड़ा हुआ है अभी हमारा। ये देखो, ये देखो ऊपर आ गए, कितना ऊपर आ गया, 1440। कहाँ बाय किया था, 1364। अब तो प्रॉफिट बुक कर लो यार, अभी भी नहीं करोगे। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये स्कैल्पिंग ट्रेड प्रॉफिट बुक, स्कैल्पिंग ट्रेड प्रॉफिट बुक। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हो, उसको किस तरीके से प्ले करते हो उसके साथ, आपके ऊपर है। अब देखो यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे शॉर्ट दिए, नीचे आ गया एकदम 1206 पे, लो कितना मारा, 1173, फिर ऊपर गया, यहाँ पे और एवरेज बनाई आपने, यहाँ पे और एवरेज बनाई, यहाँ से प्राइस नीचे, ये प्रॉफिट बुक। नीचे वाला हो सकता है आपने भैया 40-50 पे मिल रहा है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया हो, ये देखो आगे नीचे 1067, कहाँ शॉर्ट मारा था, 1200 समथिंग पे शॉर्ट मारा था, अब तो प्रॉफिट बुक हो गया होगा। फिर चलने दो उसको, मीडियम में चल रहा है, अभी ट्रेंड नहीं पकड़ा है, यहाँ पे जाके ट्रेंड पकड़ा है इसने, यहाँ बाय करा मैंने 1300 पे मान लो, हाई कितना लगाया, 1499, प्रॉफिट बुक, और ऊपर भग गया, और ऊपर चला गया। अब ये देखो, ये सिचुएशन समझना कि जब ये इस बैंड के बीच में आ जाता है, तो ये ट्रेंड सिग्नल जो रिवर्सल के फॉर्मेशन में आ जाता है, कि यहाँ से जो ट्रेंड है रिवर्स हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है रिवर्स हो। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाऊंगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। और जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा प्रॉफिट बुक करता रहूंगा, क्योंकि जब तक ये नीचे नहीं आएगा, मैं अपने बाइंग पोजीशन में बना रहूंगा। ये देखो यहाँ पे जाके नीचे आया 1462 पे, 1462 के बाद इसने लो लगाया 1443,
कितना लो लगा दिया 1168, 1168। जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है। अभी आपको उसमें और सेटिंग्स बताता हूँ। फिर देखो यहाँ पे अपन बाय हो गए 1458 के आसपास। कितना हाई लगा दिया 1533, और कितना हाई लगा दिया 1597। यहाँ पे मैं बाय करता रहूंगा, बाय करता रहूंगा, मेरे को डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये नीचे आ ही नहीं रहा है। ये देखो नीचे आया ही नहीं, बिल्कुल बॉर्डर से, ये देखना, बिल्कुल बॉर्डर से पलट के ऊपर चला गया, क्रॉस नहीं किया इसने, और अभी तक ये बाय में चल रहा है। 1358 से कितना हाई लगा दिया अब तक 1850 समथिंग कुछ हाई लगा दिया, तब से बाय में चल रहा है। राजीव सर को समझ में आया? यस सर, बढ़िया है स्ट्रेटेजी। ठीक है ना। अब इसके अंदर थोड़ा सा मल्टीपल और ट्रेड्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, इसकी सेंसिटिविटी को कम कर दो। अब इसकी सेंसिटिविटी को जैसे ही कम करेंगे, देखो क्या होगा। ये देखो, इसने यहाँ फ्राइडे के दिन शॉर्ट कराया 1360 पे, नीचे आया 1339, फिर ऊपर भाग गए, न्यूज के डेटा आया था, फिर बाय कराया 1660 पे, यानी 300 पिप ऊपर। 300 पिप के बाद इसने कितना पिप दे दिया है 1850 तक कुछ हाई लगाया है, तो 200 पिप तो इसने ऑलमोस्ट दे दिए हैं अपन को, 200 पिप दे दिए हैं, और अभी भी ट्रेड चल रहा है। ठीक है ना। लेकिन जैसी फ्रीक्वेंसी हम शॉर्ट करते हैं इसकी, इसके कंडीशंस बदल जाते हैं, मतलब ज्यादा ट्रेड्स लेता है ये। ठीक है ना। आपको वो भी जल्दी सिग्नल भी जल्दी देगा, तो उसमें थोड़ी सी लॉस की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, थोड़ी सी हल्की सी, वो भी मैनेजेबल हो जाती है। जैसे 300 पिप का लॉस दिया तो 200 पिप कवर करा दिए। अब वो आपके ऊपर है कि उसमें आप किस तरीके से पोजीशन बना के काम करते हो। ठीक है ना। फिर इसको आपको और थोड़ा सिक्योर लेना है, तो आप 1 मिनट के चार्ट में चले जाओ। लेकिन 1 मिनट का चार्ट में ना बैक टेस्टिंग में मजा नहीं आएगा, मतलब नंबर ऑफ बार्स लोड में दिक्कत आएगी। मैं देखना चाह रहा था कि 3 मिनट के चार्ट में थोड़ा जल्दी सिग्नल देता है क्या सेल का। हाँ, जैसे यहाँ पे दिया देखो 1424 पे दे दिया सिग्नल 3 मिनट के चार्ट में। कितना लो हमारा 1335, तो यहाँ तक तो हमारा प्रॉफिट बुक हो गया था, हमें लोड ही नहीं लेनी थी किसी बात की भी। यहाँ पे बाय कराया 1668 पे, उस दिन ही प्रॉफिट बुक हो गया हमारा। तो आप इसकी सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हो, अब इसको ना और फास्ट करना है, आप इसको 50 पे ले आओ। तो ये आपकी कलाकारी है, आपकी स्मार्टनेस है कि आप किस तरीके से इसको इंडिकेटर को यूज करके और थोड़ा सा फास्ट बनाना चाहते हो, और थोड़ा सा जल्दी सिग्नल देखना चाहते हो। ये आपके ऊपर है, और उसको आप कैसे हैंडल करोगे ये भी आपके ऊपर है। अब देखो यहाँ पे इसने शॉर्ट दे दिया था 1464 पे, शॉर्ट दे दिया, यहाँ पे इतना मिल गया मूवमेंट आपको, और पीछे देखते हैं। इसको 5 मिनट पे ले जाते हैं ताकि बार जल्दी से लोड हो जाए। तो इस पे मैं आपको थोड़ा सा 20 दिन की बैक टेस्टिंग करा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। 1 नवंबर से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसने शॉर्ट किया इस लेवल पे 1545 के आसपास, 1460, 90 पिप मिल गया आपको। फिर इन लेवल्स पे आप चाहो तो और शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 20 पिप की स्कैल्पिंग नहीं करनी, 10-10 पिप की स्कैल्पिंग बहुत आराम से होती है इसके अंदर, बहुत शानदार प्रॉफिट मिलता है आपको इसके अंदर। देखो नीचे आ गया वापस, देखो नीचे आ गया, जबरदस्त चल रहा है ये भी, 50-50 पॉइंट का है। फिर यहाँ पे बाय करा दिया 1337 पे, कितना लगा दिया हाई 1380। बस काम करना ही नहीं, देखो ऊपर आ गया, बहुत बढ़िया ट्रेड है, 50 का ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो ये तो मैंने बैक टेस्ट किया नहीं था, मैंने चालू 200 से किया था मैंने। फिर देखो यहाँ पे शॉर्ट करा दिया 1456, देखो फिर यहाँ पे बाय करा दिया 1666। फिर मूवमेंट चली रही है आपकी। ठीक है ना। तो ये 50 पे क्या नाम है आपका, राजेश सर ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। जेएफ कैपिटल वाले का इंडिकेटर का जो लेंथ है आप 50 कर दो, ओके। है ना। 5 मिनट ज्यादा अच्छा मेरे को लग रहा है काम कर रहा है। गोल्ड पे चेक कर लेते हैं एक बार इसमें। यहाँ देखते हैं गोल्ड पे क्या क्या करा है इसने। जहाँ बाय कराया गोल्ड पे इसने 1647, कितना ही ले गया
1657 बहुत है सर, 5 मिनट के चार्ट के अंदर 10 पॉइंट और भी ऊपर ले गया 1669, फिर शॉर्ट कराया इसने यहाँ पर 1633 पे, कितना नीचे ले गया, बहुत बढ़िया 1616 तक ले गया, फिर बाय कराया इसने 1647 पे, कितना ऊपर ले गया 1681 तक ले गया, और अभी तक बाय में चल ही रहा है। गोल्ड में भी शानदार काम कर रहा है राजेश सर, ये तो अभी तक बाय में है। यस सर। 5 में वो 5 मिनट में ही लेना है ना, हाँ 2 नंबर 5 की मिनट जो में, हाँ हाँ, गोल्ड पे भी अच्छा काम कर रहा है। आप चाहे एक काम और कर सकते हो आप, अब गोल्ड में क्योंकि मूवमेंट इस तरीके से है, तो गोल्ड में आप 50 की जगह ना एक बार 25 या 20 यूज करके देखना आप, जी। ठीक है ना, तो आपको पता लगेगा इसमें कि उसमें और अगर सेंसिटिविटी और कम हो रही है और सिग्नल्स अच्छे मिल रहे हैं स्कैल्पिंग के लिए, तो ये शानदार काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर इसके अंदर एक चीज और आती है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एसएसएल भी आपको बाय सेल दिखाएगा, ये देखो क्रॉसओवर देखो एसएसएल का, अगर ग्रीन वाला ऊपर जा रहा है और रेड वाला नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आपका बाय ट्रेड है, आपका बाय ट्रेड है। ये देखो कितना ऊपर भाग गया, ठीक है ना, तो ये भी आपको बायस और सेल सिग्नल दिखाएगा आपको। ये देखो यहाँ पे आपका ये रेड ऊपर जा रहा है, ग्रीन नीचे है, उसका मतलब सेल सिग्नल है, उसके बाद क्रॉसओवर के बाद शॉर्ट कर दिया अपन ने, तो ये भी आपकी काफी हेल्प करेगा इसके अंदर ट्रेड लेने में, ठीक है राजेश सर। यस सर। और इनको वाले पे काम कर रहे हैं सर। हाँ, लेकिन वो इसमें रेंको में प्रॉब्लम ये है सर कि हमारा पेड वर्जन नहीं है, तो दिक्कत आ रही है। अच्छा रेनको में वो दिखा नहीं रहा है, अच्छा पेड़ वाला में, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। और कोई क्वेरीज जो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। महेश जी जीबीपी का 0.01 लॉट 5 ट्रेड आपने से 5 ट्रेड $0.488 में से चल रहा है। सर मैंने आपको जीबीपी यूएसडी बताई दी है मैंने महेश जी कि वो कैंडल का हाई क्या था, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला जो हाई है आपका 1830, ये कैंडल का हाई जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको आप सेल में आपको मिल सकता है प्रॉफिट। अगर ये 1820 का अगर हाई कट गया, अगर ये 1820 का हाई कट गया तो ये ऊपर तेज भगेगा ये, जब तक उससे पहले आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे सकता है, ठीक है महेश जी, तब तक आपको ये प्रॉफिट में निकाल सकता है, नहीं तो अदरवाइज ये 18230 के ऊपर गया तो आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। एनी अदर क्वेरीज गाइस। रजत सर एक चीज और देखो, आप देख रहे हो एक चीज, नहीं सर। ये देखो यहाँ पे अगर ये देखो क्रॉसओवर हो रहा है एसएसएल के अंदर, तो कैंडल क्लोज होती है आप बाय कर लो, ठीक है, ये देखो मूवमेंट, जहाँ कैंडल क्लोज हुई आप सेल कर दो, सीधी मूवमेंट H2 में ना H2 में, सर, H1 ये करो देखो, तो सर, H1 में हाँ शायद करता हूँ। कुछ। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है स्कैल्पिंग में हमें बार बार बाय सेल करना होता है, जैसे यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ बाय हुआ, फिर यहाँ सेल हुआ, फिर यहाँ बाय हुआ, फिर सेल हुआ। अब एक चीज देखते हैं इसके अंदर, ये क्लोजिंग थी 1552 की, आपने शॉर्ट कर दिया, फिर क्लोजिंग हुई ऊपर की 1589, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, तो 5260 7 8 9 30 38 पिप्स का नुकसान हो गया, ठीक है ना, 1590, फिर यहाँ पे आपने शॉर्ट किया 1533, तो 50 40 50 पिप का फिर नुकसान हो गया, फिर आपने बाय किया, फिर सेल किया, यहाँ से कितना मिला 1546 से 1157,
1157, तो मोटा मोटा 400 पिप मिल गया हमें। तो यहाँ पे अगर हमें टोटल मिला के इस रेंज के अंदर, अगर हमें इस रेंज के अंदर 200 पिप का भी नुकसान हुआ होगा तो सारा लॉस अपने ट्रेड में कवर हो गया एक सिंगल ट्रेड के अंदर। फिर प्रॉफिटेबिलिटी चलती रही अपनी। अब H1 में दिखा देता हूँ मैं आपको। लेकिन ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है, बार बार बाय सेल करना उसी के बस की है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। ये सर H1 है सर, देखना राजेश सर, हाँ सर देख रहा हूँ। ये H1 है सर। ये जब ट्रेंड में बैठता है तो जबरदस्त ट्रेंड में बैठता है। यहाँ बाय कराया, फिर यहाँ पे साइडवेज जोन था। अब साइडवेज जोन में तो इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, सभी नुकसान देगा साइडवेज जोन में। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो आपको देखना है। ये देखो, फिर वहां पे सेल में बैठाया, कितना बड़ा ट्रेंड दिया नीचे का। फिर मतलब यहाँ पे सर हाई का हाई तोड़े या लो का लो तोड़े ना, तो अभी हाँ उसमें बैठना है H1 हाँ में। हाँ हाँ अभी हाँ, ज्यादा आपको वो बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। तो चीजें बहुत जबरदस्त हैं, बाकी यूज करने के ऊपर है, यूज करो तो प्रॉफिट मिलेगा। सर हमारा वो मूविंग एवरेज वाला वो भी बहुत खतरनाक चल रहा है। कौन सा? वो बैंड हाँ, कौन सा बैंड? हाई लो क्लोज क्लोज ओपन वाला वो। अच्छा, वो OCC। नहीं नहीं ओसीसी नहीं। तो वो मूविंग एवरेज का हमने बोलिंगर बैंड जैसा बनाया था ना। मूविंग एवरेज का बॉलिंजर बैंड, अच्छा याद नहीं है सर, थोड़ा बताओ मेरे को। वो दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालनी है ठीक है। इसका। हाँ और एक मतलब उसका पीरियड सेम ही रहता है, हाँ, लेकिन 88 का अच्छा अच्छा, हाई और क्लोज पे डाल दिया। हाई एक, और क्लोज वाला। हाँ, हाई और लो पे शायद। हाँ हाँ, एक एक हाई का मूविंग एवरेज, एक लो का मूविंग एवरेज, एक 88 लो का। लो का और 500 के ऊपर और 500 के नीचे वो जाएगा। हाँ 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 हाँ। वो आपने 10 मिनट में बोला था, तो मैंने उसका आधा करके मैंने 10 मिनट तो पेड सर्विस में तो आती है, तो हम्म, इसमें तो आती नहीं है, तो मैंने उसका सभी का पैरामीटर्स आधा कर दिया और 5 मिनट में मैंने लगा दिया। तो लगाते इतना हैं एक बार। मतलब बढ़िया बढ़िया इसका मूवमेंट और वो मिल रहा है। एक मिनट मेरे को बताना, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। 88 कर दो। सर कलर सेम ही रखना। अच्छा, कलर सेम करना, ठीक है। हम्म। यही सेटअप है सर? जी 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 यही सेटअप है। अच्छा। इसमें क्या करा मैंने कि 10 मिनट तो हमारे में आते नहीं है, तो मैंने सभी पैरामीटर आधे कर दिए अच्छा, 5 मिनट पे? और 5 मिनट। तो आपने इसका मतलब इसको 44 कर दिया। हाँ 44 कर दिया और वो 250 कर दिया। हम्म, वेरी गुड सर, बहुत बड़े दिमाग लगाया आपने। ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और सर मैंने वो भी चल रहा है मेरा कि हाँ 1 मिनट में भी मैं देख रहा हूँ अभी, मतलब उसमें हाँ। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है। हम्म। 9 9 और 15 का लगाया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे बैक टेस्टिंग कर करके अपने लिए सिस्टम डेवलप करते रहो, यही चीजें हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने सिस्टम डेवलप कर लो। ठीक है ना? तो ऐसे ही दोस्तों आपको करना है। बहुत बढ़िया राजेश जी, आप बहुत उम्दा काम कर रहे हो। बाकी सर सभी ट्रेडर इसमें क्या, से। इसमें जी। एक पॉजिटिव बात क्या है सर, ये हम्म, मैं बताता हूँ, क्योंकि हाँ हमारे लोगों की कमजोरी क्या रहती है हाँ कि हम लोगों को मतलब हम बैठ तो सकते नहीं है। हाँ ठीक है, बाई या सेल तो करना ही होता है। हाँ हाँ, चाहे घुस जाओ सही या बात चाहे है, प्रॉफिट ले लो। सही बात है। तो मैंने इसीलिए थोड़ा कम टाइम रेंज में मैं ये ढूंढा, तो मुझे थोड़ा मैं भी बिजी रहता हूँ और बाई सेल करता रहता हाँ हूँ। हाँ 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 हाँ, हाँ। यही प्रॉब्लम है, पेशेंट राइट अपॉर्चुनिटी का वेट ना करें। तो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो बाय सेल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही ट्रेंड आपको प्रॉफिट दे देगा। हाँ ठीक हाँ है वो ना? दे देता।
एक ही ट्रेंड प्रॉफिट दे देगा आपको, बस वेट करना पड़ेगा बस थोड़ा सा। और ठीक है बाद ना? में क्या करते हैं कि जब वो पूरा ब्रेकआउट देते हैं तो मैं 5 मिनट को लेके 15 मिनट में देखता हूँ, तो उसमें जब वो बाइंग सिग्नल क्रिएट होता है सेम रेंज में, तो फिर एक और लॉट में बाय कर देता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया राजेश सर, बहुत बढ़िया। तो आपको, आपसे बात करके लगता है कि हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। सर लास्ट वीक में मैंने $750 इसी स्ट्रेटेजी में निकाला है। अरे सेवन वेरी फिफ्टी गुड। तो पवन जी, मंडे को लेकर फ्राइडे तक तो पवन जी, 748 पवन जी, 748 पवन जी पूछ रहे हैं कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है सर। तो इसमें सर ये मैं बेस्ट आपको रहेगा कि आप राजेश सर से कांटेक्ट करें, पवन सर, क्योंकि उन्होंने $750 निकाले हैं। तो मैंने तो इनको सिखा के मैं तो भूल ही गया था कि मैंने क्या बताया था। तो राजेश सर को बोल रखा है कि सारी स्ट्रेटजीज का एक नोटबुक बना लो, तो कभी भी आपसे ले लूंगा मैं। ठीक है ना? तो आप उनसे एक बार पूछ लेना, क्योंकि वो आपको, क्योंकि लाइव मार्केट में उन्होंने ट्रेड किया हुआ है इसके ऊपर, तो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। तो आपको बुलवेल में मिलेंगे राजेश सर। हल्का सा बता दो कि राजेश सर। राजेश सर बता दो थोड़ा सा, यहीं पर बता दो थोड़ा सा क्या करना है। इसमें क्या क्या होता है कि जो रेड बैंड हमारा है, ये मूविंग एवरेज का, तीनों मूविंग एवरेज ही है, 2 रेड का है और एक वो ऑरेंज है। जो सॉरी ग्रीन, जो ग्रीन मूविंग एवरेज है हमारा, जो बैंड है, हम लोग इसके बैंड बोलते हैं, जो ये बैंड है, तो जब भी वो ऑरेंज मूविंग एवरेज है उसको वो काटता है तभी हमें, और क्लोजिंग देता है वो 5 मिनट का कैंडल, जो क्लोजिंग देता है उसके हाई के ऊपर हमें बाई करना है और लो के ऊपर हमें सेल करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जैसे कि मान के चलो पवन जी की इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे हाँ, क्रॉस ये जो ओवर दिया कैंडल बाद है में closing। 1654 है, इसके ऊपर बाय करना है बस आपको। ये बाय कर लिया आपने, ऊपर भाग गया देखो। ठीक है ना? ये सिस्टम है इसके अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा, देखो यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज ने क्रॉस नहीं किया नीचे, तो यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं है अभी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा सिग्नल बनता है कि एक मूविंग एवरेज ऊपर रहती है दूसरी नीचे रहती है, तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हो। यहाँ से आपको 10 पिप की स्कैल्पिंग मिल जाएगी आराम से। नहीं सर, इसमें और चीज हाँ, एक और हो हाँ। सकती है कि जब भी जो प्राइसेस है वो दोनों बैंड के नीचे आ जाए और बिल्कुल। उसका लो तोड़ दे, तो हम छोटा मोटा सेल का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो ये भी राज सर का अपना ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी कैंडल अगर नीचे आ जाती है तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे, और उसका लो कट जाता है, तो हम सेल करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया राजेश सर। तो दोस्तों, आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप राजेश सर जितना मेहनत करेंगे और नई नई चीज़ें निकाल के जो हम दे रहे हैं उसको करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी जादू की छड़ी ढूंढ रहे हो जो नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो फायदा यही है कि आप थोड़ा सा राजेश सर जितना मेहनत करें और किसी ना किसी उस पर काम करें, आप मतलब नहीं स्ट्रेटेजी सर, को पकड़ कोई एक के काम करें। स्ट्रेटेजी को पकड़ के ही लेना है, यस, यस। और और कोई बेजमारी तरीका नहीं है करनी। नहीं, हाँ, और कोई तरीका है नहीं इसमें। तो अपने हिसाब से फंडामेंटल हो या सेंटिमेंटल हो या कुछ भी हाँ, आ जाए, आपको मतलब एग्जिट करना है वो एग्जिट कर दो, बिल्कुल। बाद में सेल करना है तो सेल कर दो, बस। सेल कर दो। बहुत बढ़िया राजेश सर। तो राजेश सर, ऑन एन एवरेज कितने पिप्स चल रहे हैं पर मंथ? सर ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन मेरा आइडिया? डेली का टारगेट मैं रखता हूँ, मतलब 30-40 का कम से कम वो मिल जाए बस, अच्छा। का रहता हूँ। लेकिन जो मतलब मोमेंटम आ जाती है तो फिर हम्म। ऐसा वीक निकल जाता है कि थोड़ा हम्म। बहुत खींच खींच लेते हैं। हाँ, हाँ, कोई बात। बहुत बढ़िया सर। चलो गाइस, आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप भी इस सब का उम्दा काम करेंगे और हमें मौका देंगे कि हम भी आप लोगों पे प्राउड हो सकें जैसे हम राजेश सर पे हैं। तो चलो गाइस, सर थैंक यू रोबो सो मच। रोबो को क्या हुआ सर? सर करेंगे, नए साल में कुछ ना कुछ करेंगे सर उसका भी। नहीं, उससे पहले आप बोल रहे थे ना कि आपको दे दूंगा। करवाता हूँ सर, वो भी करवाता हूँ, जल्दी करवाता हूँ। थोड़ा सा उसमें ना, अभी बीच में कल परसों में जब सीपीआई रेट आया था, ड्रॉडाउन ज्यादा आ गया था, तो उसको थोड़ा सा और कम करने की कोशिश कर रहा है कौन। हालांकि अभी भी चल रहा है, प्रॉफिट में है, लेकिन एक बार ड्रॉडाउन थोड़ा बढ़ गया था काफी। ठीक है ना? उसको भी देखता हूँ थोड़ा सा, और क्योंकि रीजन क्या है ना कि क्लाइंट रिस्क लेना नहीं चाहता, तो उसके हिसाब से मेरे को उसको थोड़ा सा और रिफाइन करना है कि थोड़ा सा और रिस्क कम आ जाए, चाहे प्रॉफिट कम आ जाए, भले डबल नहीं करना है हमें अकाउंट 1 महीने 2 महीने में, ये थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसको उस पर मैं लगा पड़ा हूँ सर, इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है कि सर, जब मार्केट में कोई चीज देखो, कोई भी आदमी बड़ा बनता है ना, तो उसके पीछे दुनिया लग जाती है।
अब अगर आप प्रॉफिट बनाने लगोगे, अब ज्यादा बढ़े तो दुनिया आपके पीछे बढ़ जाएगी, जीने नहीं देगी आपको। ठीक है, तो आदमी को फॉरेक्स में तो काम वैसे भी चुपके से करना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसलिए ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं देखना है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट देखना है। तो उसके अंदर वो जुगाड़ बना रहा हूँ मैं उसके अंदर कि सस्टेनेबल इनकम आए, ताकि आप लोगों के अकाउंट का रिस्क ना रहे। ठीक है ना, रिस्क लेके काम करना है तो बात अलग है, फिर तो मतलब यही है कि चलो कोई बात नहीं, अकाउंट उड़ गया तो डबल हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उड़ गया तो कोई बात नहीं, तो वो कंडीशन है तो बात अलग है। अगर आपको चाहिए नहीं सर कंसिस्टेंट इनकम आए, चाहे बचे 10%, नहीं चाहिए हमें 20%, लेकिन कंसिस्टेंट चाहिए हमें, 12 महीने चाहिए, तो उसके लिए मैं उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना सर। सर और एक चीज पूछनी थी कि लास्ट ईयर हमने देखा था, पहला हमारा तो पहला दिसंबर था, तो लास्ट ईयर में भी दिसंबर में कोई खास मूवमेंट नहीं थी, तो इस दिसंबर में भी ऐसा ही होता है? अच्छा सभी मेरे को दिसंबर तो में ऐसा होता ये तो राजेश सर, मैं तो ये इस टाइप की एनालिसिस करते करते थक गया, मेरे को तो मैंने देखा नहीं, आप बताओ कितनी मूवमेंट हुई थी लास्ट दिसंबर को। है? नहीं, नहीं बहुत नहीं आप कम बताओ, अच्छा बहुत कम हुई थी, मार्केट बंद रहता है ना उस वक्त। हम्म। एक मिनट तो रुक जाओ हर देख लेते दिसंबर में हैं। वही रहता है? नहीं कई बार, अब जैसे मैं इंडियन मार्केट की बात बताता हूँ आपको, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे कि आज से कुछ साल पहले, कोरोना से कुछ साल पहले, 1 2 साल पहले ये रहता था कि भाई दिसंबर है, दिसंबर में एफआई छुट्टी पे चले जाते हैं तो मूवमेंट नहीं आती। लेकिन मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि दिसंबर में रैली बनाता है निफ्टी। ठीक है ना, तो ये देखने वाली बात है। एक मिनट रुक जाओ, तो पहले हम करते थे मंथ की एनालिसिस, निफ्टी जून में मंदा, जुलाई में मंदा, उसके बाद सब देखते रहते, साइकिल देखते रहते थे सब, ये छोड़ छाड़ दिया यार सब। दिसंबर 2021, हाँ तो दिसंबर में कितने पिप की मूवमेंट आई, 3550 ऊपर, 3160 नीचे। ठीक है ना, तो 400 पिप की मूवमेंट मोटा मोटा। और अगले महीने जनवरी में 3748, 3358, तो 400 पिप की ये मूवमेंट मोटा मोटा। ठीक है, तो 400 पिप की मूवमेंट है, ज्यादा बड़ी मूवमेंट है नहीं सर। हम्म। ठीक है ना सर, जो ज्यादा मूवमेंट रहेगी नहीं सर, क्योंकि छुट्टी जी हो जी। जाती है 8 10 दिन की, तो मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल कम हो जाती है। हम्म। छुट्टी रहती है मार्केट में तो 25 तारीख से चालू हो जाती है छुट्टियां, 25 दिसंबर से ही। ठीक है ना, और बताओ। लेकिन ऐसे समय में ना स्कैल्पिंग करने का बड़ा मजा है, स्कैल्पिंग से बहुत अच्छा पैसा बनता है इस समय में। जब कम मूवमेंट होती है ना, तो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी लगाओ, बहुत शानदार प्रॉफिट निकलेगा आपका। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। ओके सर।